बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं चने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाऊँगी पिंडी के बहुत ही फेमस नाश्ते वाले काले चने, जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट के साथ आज मैं ये चने घर में बनाऊँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आइए इन मज़ेदार से नाश्ते वाले चने को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैं आपको रेसिपी 1 kg चनों की बता रही हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वाइट चने। इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था नमक और सोडे के बगैर। आपने नमक और सोडा नहीं डालना, सादे पानी में भिगो देना है। जितना ये भीगे हुए होंगे उतना ही ये अच्छे से अंदर तक गलेंगे। और ये देखें हाथ से भी टूट रहे हैं। 1 kg चने हैं। दालचीनी के हमें टुकड़े चाहिए होंगे 2 से 3 अदद स्मॉल साइज़। 1 टीस्पून हमें साबुत काली मिर्च चाहिए होगी और इसके साथ हमें चाहिए होगी काली पत्ती, जो चाय की पत्ती होती है 1 टीस्पून। हमें 1 अदद मलमल का कपड़ा ले लेना है। इसके बीच में दालचीनी, साबुत काली मिर्च और ये पत्ती डाल के हमें एक पोटली बनाकर इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि पत्ती जो है वो बाहर ना निकले। अच्छी तरह से डबल गिरा लगा के टाइट बांध दें और इस पोटली को आपने डाल देना है चनों में। कुकर में मैंने चने डाल दिए हैं, पोटली भी डाल दी है। अब इसके बीच में पानी हमने इतना डालना है कि चने बहुत अच्छी तरह से उसमें डूब जाएं, क्योंकि रात भर भीगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे से ये कम पानी में गल जाएंगे। कुकर को मैं कवर कर दूंगी। अब चनों को आपने अच्छी तरह से अपने हिसाब से गला लेना है। मीडियम फ्लेम पे कोशिश करें इनको गलाएं। और अब हम कुछ और मसाले देख लेते हैं। साबुत खुश्क धनिया हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च हमें दोबारा से चाहिए 1 टीस्पून। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 3 अदद मेरे पास ये सब्ज इलायची है। अजवाइन हमें चाहिए 1 टीस्पून। सफ़ेद साबुत ज़ीरा हमें चाहिए 1 + ½ टीस्पून। इसके अलावा हमें लौंग चाहिए 4 से 5 अदद और 3 अदद मेरे पास ये तेज़ पत्ता है। अब हमने 1 अदद फ्राई पैन चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसके बीच में ये तमाम चीज़ें हमने डाल देनी हैं और इनको बहुत हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसके बीच में आपने रोस्ट करते हुए इलायची नहीं डालनी है। इलायची को अगर आप डालकर रोस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इलायची का जायका भी ख़राब हो जाएगा और इसका जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसको पीसते हुए डाल देंगे। अब मैं इसे लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर ठंडा करने के बाद हमने ग्राइंडर जार में डाल देना। साथ ही इलायची डाल दी है। अच्छे से हमें इसका मसाला बना लेना है। देखिए हमारा मसाला जो बहुत अच्छे से पिस चुका है और ये चनों का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे हमने साइड पे रख देना है। अब हमने चनों का मसाला भूनना है। उसके लिए पैन में हम डाल देंगे 1 कप भर के ऑयल और साथ ही इसके बीच में हम डाल देंगे 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनके दरमियान में मैंने हल्का सा कट लगा लिया है और इनको हम इस तेल में फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल मैं वही चनों की रेसिपी बता रही हूँ जिस तरीके से बाज़ार में चने मिलते हैं। इस हरी मिर्च को इस तरह से फ्राई करके जब आप खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होगा। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसे पैन से बाहर निकाल कर अलग प्लेट में रख देना है और इसे हम रख देंगे अब साइड पर, आखिर में सर्व करेंगे। अब उसी तेल में हमने लहसुन अदरक पेस्ट डालना है 2 टेबल स्पून और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे। लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 + ½ टेबल स्पून डाल दें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून और साथ ही इसमें सौंठ यानी अदरक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसके बीच में नमक ऐड करूंगी। मैंने लिया है 1 + ½ टेबल स्पून। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 + ½ टीस्पून और आमचूर पाउडर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून। इससे हल्की सी खटास आ जाएगी चनों में। और इस मसाले को हमें फ्राई कर लेना है और भून लेना है और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को भून लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम से कम रखना है ताकि मसाले जले नहीं। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इस मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसी टाइम पे मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ, साथ साथ मैं भून रही हूँ। और भूनने के बाद इसके बीच में हम डालेंगे ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये 2 टेबल स्पून इस टाइम ऐड करेंगे और मसाला डालने के बाद भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। इस मसाले को इसी टाइम पे आप अच्छे से भून लेंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। इस टाइम इसमें ऐड करेंगे हम आलू मैंने लिए हैं ½ kg। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं आलू, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें कम डाल दें। आलू डालने के बाद भी हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आलू की अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
बाज़ार वाले जो चने मिलते हैं उसमें आलू भी मौजूद होते हैं। अब इसके बीच में हमने डाल देना है हाफ ग्लास पानी, और पानी डालने के बाद इसको अब मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से गल जाए मीडियम से कम फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट के बाद देखें पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है, आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें आलू बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। इस टाइम पे हमने क्या करना है, जो हमने चने उबाले हैं उसमें से पोटली निकाल देनी है, और जो चने हैं वो आपने पानी समेत इसके बीच में ऐड कर देने। अगर चनों में थोड़ा सा पानी है तो आप वो पानी भी इसमें डाल दें और हाई फ्लेम पे इस पानी को खुश्क कर लें। और दोबारा से चने डालने के बाद हमने थोड़ा सा पकाया है, और पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून वही मसाला जो हमने पहले रोस्ट करके पीस लिया था। दोबारा से 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए मसाला जो है वो अच्छे से इसका पक चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, और चने की लुक आप देख सकते हैं। हमारे चने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, बस हाई फ्लेम पे हमने इनका पानी खुश्क कर लेना है। इन चिकट छोलों के लिए जो सैलिड होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने गोल प्याज कटा हुआ ले लिया है, बारीक बारीक गोल साइज़ में काट लिया है, और थोड़े से मैंने टमाटर लिए हैं, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ली है कटी हुई, और मेरे पास है सब्ज़ धनिया और लीमू है। इन तमाम चीज़ों को हमने एक बाउल में डाल देना है, और इसके ऊपर अब मैं अच्छी तरह से लीमू को निचोड़ दूँगी। ये हमारी जो है वो झटपट सी चनों के साथ जो सलाद दी जाती है वो रेडी है। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये सलाद बिल्कुल तैयार है। और चने जो मैं दिखा देती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। बिल्कुल वही लुक आ रही है जो हमारे पिंडी में मिलते हैं, यहाँ पे मशहूर चने चिकट छोले। इसको अब मैं सर्व करूँगी। थोड़े से मैंने चने डाल दिए हैं, साथ ही मैंने सैलेड डाल दिया थोड़ा सा, और साथ हम वो हरी मिर्च रख देंगे जो हमने फ्राई कर ली थी। ये बहुत ही मज़े की लगती है इन चनों के साथ। और साथ ही हम ये दही का रायता डाल देंगे। मेरे पास ग्रीन चटनी हर वक्त फ्रीज़ की हुई पड़ी रहती है, और बस वो मैंने दही में मिलाई है और साथ ही रायता बना लिया है। दही की ये चटनी चनों के साथ बहुत ही कमाल की लगती है। आज इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त चिकट छोले की रेसिपी बताई है, परफेक्ट रेसिपी बताई है, और इसको आपने इसी तरह बनाना है, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।